मैं तो हर चीज पे काम कर रहा हूँ। सर, काफी चीजों को लेकर साथ चलेंगे तो वो कहते हैं ना कि दो नैया में सवार तो डूबते ही है। पहला कार्य क्या करेंगे? नहीं, ये डूबने वाले नहीं है हम। कुछ अटकलें भी लगाई गई हैं कि स्थानीय विधायक जोगीराम सिहाग जी और आपके बीच में जो है तालमेल सही तरह से बन नहीं पा रहा है, इसी वजह से कार्य भी रुके हुए हैं। और अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करूं तो रमेश शर्मा जी भी आए थे, तो तब भी ऐसा था कि सामने जोगीराम सिहाग जी थे, इधर से आप थे, लेकिन फिर भी मुलाकात आप लोगों की नहीं हो पाई। तो इन अटकलों में कितनी सच्चाई? नहीं, मैं तो लगातार ही प्रयास करता रहता हूँ, विधायक जी को फोन करता रहता हूँ। कहीं ना कहीं अगर जो ये मिसकम्युनिकेशन कहूँ मैं इसको, जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसकी वजह से बरवाला की जनता को तो भुगतान नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैं बता दूं, मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि विधायक जी और हम मिलकर शहर का विकास करें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल सुबह से ही बरवाला शहर में मौजूद हैं, जहां की काफ़ी सारी समस्याएं जो है निकलकर सामने आई हैं। तो इसी के चलते अभी हमारे साथ मौजूद है रमेश बैटरीवाला जी, जो चेयरमैन है बरवाला शहर के। तो इनसे भी जानते हैं कि इन समस्याओं को लेकर कितना इनके संज्ञान में है और कितना ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, ये भी बता दो आप वीडियो के माध्यम से कि हम चेयरमैन अभी ओथ लिया, हमें 4 दिन हुए हैं। सर, सबको पता है कि अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी आपके पास पावर आई ही है। हम नहीं कहते कि जो भी यहाँ के हालात है उसके जिम्मेवार आप हो, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके संज्ञान में कितनी समस्याएं हैं? देखो, समस्याएं तो हर वार्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि वार्ड नंबर जैसे 7 है, 8 है, 6 है, और इसी तरह से हमारा 16, 17 वार्ड, 18 वार्ड, बहुत से समस्याएं हैं। सीवरेज को लेकर के ज़्यादा समस्या है और गलियां भी टूटी फूटी पड़ी हैं। समस्या लाइटों की भी दिक्कत है, हर जगह से लाइटों की भी दिक्कत आ रही है, पीने के पानी की व्यवस्था की भी दिक्कत है, बहुत सी समस्याएं हैं। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो समस्या बन के ना खड़ी हो। चलिए, तो आप सबसे पहले किसके ऊपर कार्य करने वाले हैं? मैं तो हर चीज़ पे काम कर रहा हूँ। सर, काफी चीजों को लेकर साथ चलेंगे तो वो कहते हैं ना कि दो नैया में सवार तो डूबते ही है। पहला कार्य क्या करेंगे? नहीं, ये डूबने वाले नहीं है हम। पहले गलियों का काम है ना, जैसे सीवरेज का जो काम होता है, ये पब्लिक हेल्थ का काम है, और सीवरेज के मामले को लेकर हम लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंगें भी कर रहे हैं। लगातार उनको जो भी हमारे से बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं, और जो उनको काम उनको करना चाहिए उसके लिए हम सारे पार्षद भी मेरे साथ लगे हुए हैं, और मैं स्वयं भी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इसकी लगातार। और इसी तरह अब हमारी हाउस की मीटिंग होनी है, उसको लेकर के भी हमने एजेंडे मांगे हैं। जो पार्षद हैं उनसे सारे एजेंडों पे चर्चा करने के लिए उनको कहा है कि आप अपनी गलियां लिख के दीजिए। जो कमेटी का काम होता है, गलियां बनाना, सड़कें बनाना जो काम होता है, तो उस काम की सारी डिटेल मांगी जा रही हैं पार्षदों से, जो हम देख रहे हैं। आखिर लिख के तो पार्षदों को ही देना होता है कि मेरे वार्ड के अंदर क्या समस्या है, वो लिख के देंगे। जैसे उन गलियों को बनाने के जो सबसे पहले है ना, अभी टेंडर लगने वाले हैं। जैसे हमारे गलियों के लगभग है ना 4 से 5 करोड़ के टेंडर लगाएंगे। एक हमारा विजन ये भी है कि जो सफाई व्यवस्था है मेन रोड को लेकर के, मेन रोड जो आप देख रहे हो बदाली का शिकार, चाहे ये मेन रोड हो, वासी रोड हो या मंडी रोड है, इसका नाइट का टेंडर लगवाने की प्रक्रिया चल रही है। और जैसे हमारा उसमें प्रस्ताव पास होगा तो इसकी प्रक्रिया के भी आगे बढ़ रहे हैं। एक सफाई का टेंडर और भी उस पर भी काम हो रहा है। जैसे क्या है, शहर का जो कचरा है ठेकेदार वो उठाएगा, उसको टनों के हिसाब से पैसा मिलना है। टन लगभग मेरे ख्याल 1200 रुपये टन है, पता नहीं इतना कुछ है। जितना वो कचरा इकट्ठा करके उसकी एक मैप होगा, उसका तोला जाएगा, उसको उसके हिसाब से उसको पेमेंट करी जाएगी। चलिए सर, आपको दोष नहीं देते हैं, आपको तो आए हुए अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए, लेकिन अगर बरवाला शहर की बात करें तो बरवाला शहर तो काफ़ी समय से है, लेकिन समस्याएं तो काफ़ी समय से ही अभी तक इसी प्रकार है। तो क्यों पहले इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो जैसे अभी कुछ समय पहले हम गए थे वाल्मीकि कॉलोनी में, वहाँ पर भी इलेक्शन से पहले चाहे आप हैं, चाहे रामकेश बंसल जी हैं, चाहे जितने भी प्रत्याशी थे, सभी वहाँ पर वोट मांगने के लिए गए थे। तो तब अभी वहाँ के लोगों के अंदर रोष इस बात को लेकर है कि काम तो चाहे कुछ समय बाद करवा देते, लेकिन एक बारी आ करके हमसे मिल के जाते, हमारी समस्याओं के लिए हमें आश्वासन तो दे करके जाते। तो क्यों नहीं आपकी तरफ से ये कार्य किया गया? नहीं, बिल्कुल। आप उठा के देखिए, पत्रकार जी ये है, पत्रकार हमारे साथ बसाऊ राम जी थे और हमारी रीना राजपूत थी, और गए हम स्वयं बारिश के अंदर देख के आए हैं। हो सकता है आपको दिखाई ना दिया हो सकता है। मैंने वही बातें की जो वहाँ के लोग थे, जिनके मुंह की बातें मैंने आपको बोली। नहीं, आपकी अच्छी बात आप करिए, लेकिन क्या होता है, सबसे पहले है ना मेन रोड, जैसे बारिश आती है, ये मेन रोड पे मेन लाइन बिछी हुई है। सबसे पहले पानी उतारने का जो काम होता है मेन रोड का होता है। जैसे मेन रोड का पानी जब उतरता है, उसके बाद जो ब्रांचें होती है उसके बाद संभाली जाती हैं। ब्रांचों का काम होता है, अब जहाँ से पानी आ रहा है वो लाइन में, इसी लाइन में आके जुड़ रहा है,
और इस लाइन में पानी आके जुड़ेगा जब ये लाइनें खाली होंगी तब उसका है। और दूसरी बात मैं बता दूं, वार्ड नंबर 8 के लिए स्पेशल ट्रैक्टर भी लगाया गया था। पार्षद मौजूद था मौके पे, पार्षद हमारे सुखदेव जी हैं, वार्ड नंबर 8 से पार्षद। स्पेशल ट्रैक्टर लगा के मॉनिटरिंग में स्वयं कर रहा था और उसकी वीडियो में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर लगाया गया था। भाई वहाँ का पानी उतर जाए, क्या होता है पहले मेन रोड का उतरेगा, उसके बाद गलियों का। जब पानी की ब्लॉकेज आती है ना, कहीं भी पानी रुक जाए, यहाँ से लेके सीवरेज की लाइन ढाणी गारण है हमारा, वहाँ पे एसटीपी बनी हुई है, वहाँ से कहीं भी जाके ब्लॉक हो जाए, बरवाड़ा से लेके कहीं भी ब्लॉक होगा, तो सबसे पहले जहाँ सारी ब्लॉकेज आ जाती है उसमें मेन रोड ब्लॉक होगा, मेन रोड ब्लॉक होगा तो गलियाँ भी ब्लॉक हो जाएंगी। तो खुलने का काम भी यही होता है, जहाँ से सीवरेज व्यवस्था खुलती है पहले मेन रोड की खुलती है, उसके बाद गलियों का नंबर आता है। कुछ अटकलें भी लगाई गई हैं कि स्थानीय विधायक जोगीराम सिहाग जी और आपके बीच में जो है तालमेल सही तरह से बन नहीं पा रहा है, इसी वजह से कार्य भी रुके हुए हैं। और अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करूं तो रमेश शर्मा जी भी आए थे, तो तब भी ऐसा था कि सामने जोगीराम सिहाग जी थे, इधर से आप थे, लेकिन फिर भी मुलाकात आप लोगों की नहीं हो पाई। तो इन अटकलों में कितनी सच्चाई? नहीं, मैं तो लगातार ही प्रयास करता रहता हूँ, विधायक जी को फ़ोन करता रहता हूँ। अब क्या पता कब वो नंबर मेरा फीड करेंगे, कब उठाने लगेंगे, ये तो देखो उनको ऊपर। इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो आप मीडिया के माध्यम से सुना है कि मैंने जब आपने पूछा इस तरह के क्वेश्चन करे हैं तो मैंने ये कहा भाई मैंने तो फ़ोन विधायक जी के पास लगातार कर रहा हूँ। अब हमारा शपथ जैसे शपथ का कार्यक्रम था तब भी मैंने मैसेज भी डाले थे, फ़ोन भी किया था, तो फ़ोन किसी वजह से पिक नहीं कर पाए। तो बाद में वीडियो क्लिप देखी जब विधायक जी ये कह रहे थे भाई मेरे पास आए होंगे फ़ोन, मेरे पास नंबर फीड नहीं था तो मैंने नहीं देखा होगा। तो अब बताओ भाई, शहर के प्रथम नागरिक का अगर नंबर फीड नहीं है तो इसकी वजह तो विधायक जी बता सकते हैं। सर कहीं ना कहीं अगर जो ये मिसकम्युनिकेशन कहूँ मैं इसको, जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, उसकी वजह से बरवाला की जनता को तो भुगतान नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मैं बता दूं, मैं लगातार प्रयासरत हूं कि विधायक जी और हम मिलकर शहर का विकास करें। क्योंकि देखो अगर दो मिलकर काम करेंगे तो हमारी व्यवस्था बनाने में बहुत आसानी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, आ जाएं, लेकिन मैं लगातार प्रयासरत हूँ। वह विधायक जी को हो सकता है किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही हो मेरे से, लेकिन मुझे विधायक जी से कोई दिक्कत नहीं है। लगातार अभी भी मैं चाय के लिए 2-3 बारी निमंत्रण विधायक जी को दे चुका हूँ, अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा मेरा निमंत्रण। वो तो कारण देखो वही बता सकते हैं। हो सकता है वही बात है, कड़वी गोट होती है जो धीरे धीरे कोई सही कर दे व्यवस्था को। तो लगातार मैं प्रयासरत हूँ, मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं है। अब मैं तो जब जीत गया तो वही बात है, मैं बरवाला शहर का चेयरमैन बनाऊँ और 31,000 वोट हैं और लगभग 70,000 की पॉपुलेशन है। चाहे मुझे किसी ने वोट करा या ना करा, मैं समान रूप से सबका काम करने का काम करूंगा। मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है। चाहे मुझे किसी ने गाली भी निकाली होगी, वो आज मेरे से काम के लिए आएगा तो मैं उसका भी काम करने का काम करूँगा। अभी फिलहाल जो आज की अगर मैं बात करूं तो हम आए थे कि यहाँ पर आपके बिल्कुल लगते ही जो सुपर गिरधर जी हैं, इनको फिरौती की एक कॉल आई है आज से 2 दिन पहले सुबह 11 बजे। उस मामले में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सेम टाइम पे सेम नंबर से और बरवाला शहर के ही 2 व्यापारियों के पास कॉल आई है? हाँ बिल्कुल आई हुई है। इसको लेकर के भी हमने जैसे अधिकारी हैं उनके संज्ञान में मामला लाया भी और सिक्योरिटी भी अभी मिल चुकी है इनको। तो लगातार हम अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए और इस बात को लेकर व्यापारी वर्ग में आक्रोश भी है और एक डर का माहौल भी है। भाई किस प्रकार से व्यक्ति कोई फ़ोन पे धमकी दे जाता है और उसकी इस कार्रवाई के लिए उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। देखो बिल्कुल समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं और गंभीर दिक्कत है ये। अभी पीछे हम अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी पढ़ रहे थे कि विधायकों को भी धमकी दी गई है। तो मैं तो जहाँ तक मेरी बात हुई अधिकारियों से, वो लगातार प्रयासरत हैं और आगे भी जहाँ तक हो सकेगा हम उस अधिकारियों के या सरकार के नॉलेज में लाने का काम हम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हमारा भी जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई हो और ये लोग कौन है और इनको सज़ा मिले और जेल के अंदर रहें। अगर महिलाओं की समस्याओं की मैं बात करूं तो सोच को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है कि अगर मार्केट में निकलते हैं तो यहाँ पर शौचालय भी नहीं बने हुए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर कितनी जल्दी कार्य हो जाएगा? नहीं, सभी चीज़ों पे कार्य हो रहा है। जहाँ भी हमें जगह मिलेगी, अगर कोई जगह कोई देता जगह उपलब्ध कराता है, चाहे कमेटी की हो चाहे कोई वैसे भी हो, ये काम सबसे जल्दी करवाने का काम हम करेंगे। जिस तरह से सर आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं कि अगर मैं आपकी बात करूं तो आप भी एक ऐसे परिवार से हैं जो एक मीडियम क्लास परिवार था, उससे आप जुड़े हुए थे, तो अब आम लोगों को लेकर के कितना साथ चलने वाले? अब भी मीडियम क्लास से ही हूँ मैं, तो वही बात है। मुझे तो बिल्कुल देखो, मैंने सबको साथ लेकर के चल रहा हूँ
और इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मीडियम परिवार से भी नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ गरीब परिवार से निकला हूँ। मेरे पिताजी रेहड़ी लगाते थे। तो आप और ज़्यादा इन समस्याओं को समझ सकते और मेरा घर जहाँ होता है, जब बारिश आती है सबसे पहले पानी आके चेक किया मेरे दरवाजे पे खड़ा होता है, तो मुझे तो समस्याओं का पता ही है सारा। हैं। आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे सर? बरवाड़ा की जनता को जीत का श्रेय जाएगा। ये तो बरवाड़ा की जनता की जीत हुई है। मैं पहले भी कह रहा था, ये चुनाव मेरा ना होकर बरवाड़ा की जनता का चुनाव था, और बरवाड़ा की जनता ने चुनाव लड़ा और बरवाड़ा की जनता जीती है। अब काम भी बरवाड़ा की जनता, आपको थोड़े समय पता लग जाएगा कि बरवाड़ा की जनता स्वयं देख रही है काम। तो कितने समय में उम्मीद करें कि बरवाला का जो है नक्शा ही बदलने वाला है? देखो, काम हर चीज़ पे चल रहा है। अभी लगभग मैं ये बता दूं 4 से 5 करोड़ रुपए के टेंडर गलियों के जल्दी लगवाने वाले हैं। और सफाई व्यवस्था के रात के लिए मैं कह रहा हूं भाई, रात को भी सफाई का काम हम मेन रोड पे शुरू करवा देंगे, मेन रोड पे। और सफाई के लिए 7 गाड़ियां भी परचेज करी जाई हैं, जो कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम भी करेंगी। और लाइटों की भी जैसे समस्या उस पर भी चल रहा है। और जैसे हमारे पौंड है, कुछ सीएम अनाउंस हैं, उस पर भी जल्दी टेंडर लगवाने का काम हम शुरू करने वाले हैं। हमारी जल्दी मीटिंग होने वाली है। हो सकता है, मैंने तो बोल दिया था पिछले लगभग शुक्रवार को, मैंने अधिकारियों को बोल दिया था आप मीटिंग के एजेंडे तैयार कर लीजिए, और हमने अपने एजेंडे दे भी दिए, पार्षदों ने भी कुछ दिए हैं। मीटिंग होगी तो उसके बाद आपको सब चीज़ें सामने दिखाई दे देंगे, हम किन विषय पे काम करना जा रहे हैं। जैसे हमारा जो प्लान है वो पूरे शहर को लेकर बढ़िया काम करने का है। जैसे हम एक मज़दूरों के लिए भी हम एक शेड लगवाने का काम करेंगे, क्योंकि मज़दूरों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि उनको बैठने की रहने की व्यवस्था नहीं मिलती। हर शहर में जाते हैं तो मज़दूरों के लिए एक शेड बना होता है, जहाँ वो बैठ के, कोई भी किसी को अगर मज़दूर की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से जाके मज़दूरों से संपर्क करके, तो मज़दूरी का वो भी काम चल रहा है। और सब तरह के टेंडर गलियों के लगभग मैं बता दूं 4-5 करोड़ के मैं बता ही रहा हूँ, और भी ज़्यादा हम काम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे बरवाला शहर के चेयरपर्सन रमेश बैटरीवाला जी, जिनसे हमने जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे संज्ञान में आई थी, उन समस्याओं को लेकर उनसे जानने की कोशिश की कि कितने समय में उनका कार्य जो है शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह से सर ने कहा कि बहुत जल्द जो है कार्य शुरू हो जाएगा, तो ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि कितनी जल्दी बरवाला शहर का नक्शा ही बदलने वाला है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी और समस्या जो आप लोगों के सामने है, जो आप चाहते हैं कि आपकी रमेश सर के पास पहुँचे, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा, अपनी समस्याएँ ज़रूर रखिएगा। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इनके संज्ञान में आपकी समस्याओं को हम डाल सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए।